हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं द टॉपिक इज हाउ टू ऑप्ट राइट सब्जेक्ट आफ्टर 10th। 10वीं के बाद सही विषय का चुनाव कैसे करें। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमैनिटीज, मानविकीय, जिसे आप आर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करते हैं कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज या आर्ट सब्जेक्ट लेता है तो उसके पास फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, वो फ्यूचर में किस जॉब प्रोफाइल या लाइफ के किस प्रोफाइल में जा सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स और मेरिट्स हैं, इस विषय पे बात करते हैं। आइए, 10th तक जब कभी आप स्टडीज करते हैं तो देखिएगा कि जो सोशल साइंस है इसको कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। ये हमेशा ये मिडिल पाथ का विषय नहीं रहा है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट देखे गए हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसको अवॉइड करके चलते हैं, या जिनको इसको पढ़ने मजा आता है वो उसको और ज्यादा डिटेल स्टडी करने लगते हैं। तो ह्यूमैनिटीज, मानविकीय या आर्ट्स, इसमें आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनका लाइफ में डेफिनेटली जो डेली लाइफ है उसमें भी यूज है। अगर आप वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज देखें, हार्वर्ड से लेकर येल यूनिवर्सिटी तक, हर जगह जो टॉप मोस्ट कोर्सेस हैं वो ह्यूमैनिटीज के ही मिलेंगे। जो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, इस पे ही हायर स्टडीज आपको बड़े यूनिवर्सिटीज में नजर आएंगे। और आश्चर्य और दुख की बात यह है कि इंडिया में पता नहीं क्यों पिछले कुछ दशकों में आर्ट्स के स्टूडेंट्स की संख्या में लगातार कमी आई थी, जो पिछले 2-3 वर्षों में लगातार वापस इसका ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड पे है। दैट मीन्स कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं और इसकी अनिवार्यता है। क्योंकि एक समय इंडिया में इंजीनियरिंग का जो क्रेज था वो बहुत तेजी से इसका ग्राफ ऊपर गया था, लेकिन क्या होता है कि जो जितनी तेजी से जल्दी से काम करता है उसका डिक्लाइन भी उतना ही फास्ट होता है। तो वही इंजीनियरिंग के साथ हुआ भी कि आज उसका जो क्रेज है, जो मार्केट वैल्यू है, वो कम होता जा रहा है। और दूसरी ओर आर्ट्स जो बहुत तेजी से डाउन हुआ था, ये वापस ट्रेंड में है और स्टूडेंट्स ऑप्ट करने लगे हैं। यही रीजन है कि पिछले 2-3 वर्षों में ही इंदौर और एमपी के मैक्सिमम कॉलेजेस में आर्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया। इंडिया में भी जो ट्रेंड है वो ऑल ओवर इंडिया जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। तो डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंस बढ़ना ये शो करता है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसमें जो हायर स्टडीज हैं इनके भी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा आएंगे। खास करके ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है यूजफुल वहां हो जाता है जब आप सिविल सर्विसेज, दैट मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग करते हैं। यहां ह्यूमैनिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है, आइए इसको ध्यान से और डिटेल से समझें। जो गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरियां, ये बेसिकली 2 टाइप्स आप स्टडी कर सकते देख सकते हैं, 2 प्रकार के हैं। एक ऑफिसर ग्रेड और दूसरा सबऑर्डिनेट ग्रेड। जो ऑफिसर ग्रेड है इसके एग्जाम का आयोजन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट मीन्स पीएससी द्वारा किया जाता है। भारत के लिए यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूपीएससी, जो दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो टॉप मोस्ट क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स हैं, ये यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। दूसरी ओर हर स्टेट का अपना पीएससी भी है, जैसे एमपी में मध्य प्रदेश एमपी पीएससी है, राजस्थान में राजस्थान का पीएससी जो आरएएस कहलाता है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम यूपी पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, इस नाम से जाना जाता है। हर राज्य का अपना एक लोक सेवा आयोग है और वो 2nd क्लास गजेटेड ऑफिसर जितने भी हैं इनका चयन अपने उस एग्जाम के माध्यम से करते हैं। इन सभी एग्जाम्स में एक जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन नामक विषय है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 4 विषयों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और यही रीजन है कि जो स्टूडेंट्स आर्ट्स स्टडी करके जाते हैं उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी में, खास करके पीएससी, यूपीएससी की बात करें तो एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, वो समझ उनके काम आती है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप देखें, एक स्टूडेंट अगर आईएएस बनके, कलेक्टर बनके, डिप्टी कलेक्टर बनके अपने किसी एरिया में पोस्टिंग हो जाए और उससे पता हो कि वहां की सॉइल कौन सी है, इस सॉइल में कौन सा क्रॉप होता है, उस क्रॉप का जो मार्केट इंपैक्ट क्या है, उससे इकोनॉमी कैसी होती है, तो ये समझ डेफिनेटली आपको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में स्टैब्लिश करता है। अगर आप वहां के सोसाइटी, समाज को समझते हैं, अगर वहां के आप बैकग्राउंड को जानते हैं, दैट मीन्स हिस्ट्री, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने योजनाओं का क्रियान्वयन, जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर वे में कर सकते हैं। और ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटीज भी हैं। तो इसलिए जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हैं, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं इनके फर्स्ट चॉइस पे रहा है।
और यही देखेंगे आप कि पिछले कई सालों से जो आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं वो यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उस रूप में भी टॉप पे रहे हैं। चाहे बात सोशियोलॉजी की कर लें, हिंदी लिटरेचर की, फिलॉसफी की, पॉलिटिकल साइंस की, ये सभी विषय, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट विषय है, ये सभी विषय टॉप मोस्ट चॉइस रहे हैं। चाहे स्टूडेंट आईआईटी करके भी जाए तो उसको फिलॉसफी या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते देखा गया है। तो अगर आप ये 10th के बाद ही स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब्स में आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रिपेयर रहें। दूसरी ओर जो सबऑर्डिनेट क्लास के एग्जाम्स हैं, ये सेंट्रल लेवल पे एसएससी का एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें जो 3rd ग्रेड के जो ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सभी जो पोस्ट हैं एसएससी के थ्रू लिए जाते हैं। दूसरी ओर बैंक मैनेजर्स का पोस्ट है। तीसरे नंबर पर हर राज्य का अपना एक व्यापम जैसा कोई ना कोई एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है जिसके माध्यम से वो क्लरिकल जॉब में लोगों को लेते हैं। पटवारी की वैकेंसी आती है। इन सभी एग्जाम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल साइंस, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आर्ट्स लेने वालों के लिए ये एग्जाम्स के ऑप्शंस हमेशा खुलते हैं और डेफिनेटली ये ऐसा फील्ड है जो आपको समाज से, मानवता से जोड़ता है और इसके आधार पर आपको आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं मिलते जाते हैं। एक और जो गवर्नमेंट जॉब मैंने बात की, दूसरी ओर हायर स्टडीज के माध्यम से आप अगर देखें तो भारत ने लास्ट 2 जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं उसमें जो इकोनॉमिक्स है उसका ही इंपॉर्टेंस रहा है। तो अगर आप देखते हैं तो देश के विकास से लेकर जो डेवलपमेंट्स हैं उन सब में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उस वे में भी आपका पढ़ाई काम आ सकता है। दूसरी ओर जो टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं, टीचर्स स्कूल कॉलेज से लेकर के हर लेवल पे हैं। यूजीसी नेट के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप इस ओर भी अपना रुझान रखते हैं तो डेफिनेटली पीएचडी करके या नेट सेलेक्ट क्वालिफाई करके आप प्रोफेसर के रूप में अपने आप को किसी विषय के टीचर के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये जॉब बेसिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो आर्ट्स वालों के लिए प्रायोरिटी पे होती हैं। तो आइए, अगर आपने आर्ट्स लेने का मन बना लिया है तो प्लान करें, सोचें एक बार और अच्छे से स्टडी करें। तो डेफिनेटली इस फील्ड में भी जो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज हैं वो कहीं भी कम नहीं है। तो हमारी शुभकामनाएं कि आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है वहां तक पहुंचे और अपने समाज और देश का नाम भी रोशन करें। हम अगले वीडियो में इसी प्रकार साइंस और कॉमर्स के विषयों पर बात करेंगे। थैंक यू।